उत्तर भारत के 3 राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर पहली बार बर्फबारी हुई है। उन तमाम इलाकों की तस्वीर सामने आई है। शिमला, मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, केदार घाटी, ऐसे कई जगहों पर इस वक्त रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये बर्फबारी नॉर्थ इंडिया के कई और इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रिडिक्शन किया है कि 23 जनवरी के बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बर्फबारी हो सकती है। अब पहाड़ों पर इस वक्त क्या सिचुएशन है ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में बर्फबारी होगी या बूंदाबांदी होगी, ये सबसे बड़ी बात है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहाड़ पर मौसम ने अचानक टर्न ले लिया। पिछले 24 घंटे में नॉर्थ इंडिया के 10 से ज्यादा शहरों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शिमला, मनाली, केदार घाटी, कुल्लू, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, जोशीमठ, श्रीनगर और गुलमर्ग, इन सभी इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फ पड़ रही है। सबसे पहले आपको केदार घाटी की तस्वीरें दिखाते हैं। भगवान केदारनाथ का धाम इस वक्त पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। कहां पहाड़ है, कहां सड़क और कहां आसमान, दूर से देखकर फर्क करना मुश्किल है। बाबा केदारनाथ के मंदिर पर बर्फ की करीब 4 इंच मोटी परत जमी हुई है। मंदिर का प्रांगण और आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ नजर घुमाइए। आसपास की सभी बिल्डिंग्स पर बर्फ ही बर्फ है। सड़क पर इतनी सारी बर्फ जमा है कि गाड़ी तो दूर, पैदल चलना मुश्किल है। बहुत जल्द चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन फिलहाल चारों धाम से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। गंगोत्री की ये तस्वीर देखिए। गंगोत्री मंदिर के शिखर पर इतनी बर्फ पड़ गई है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये गंगोत्री धाम ही है। पिछले 24 घंटे में यहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में हर जगह यही हाल है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि सड़कें गायब हो गई हैं। कहीं कहीं तो 6 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। उत्तरकाशी में ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हैं। बर्फबारी के दौरान ऐसा लग रहा है जैसे वहां कर्फ्यू लगा है। आसपास के तमाम जिलों का यही हाल है। चमोली और टिहरी गढ़वाल में भी इस वक्त लोग बर्फबारी से परेशान हैं। जोशीमठ में तो बर्फबारी ने सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जोशीमठ में देर रात से बर्फबारी हो रही है। औली में उससे भी ज्यादा बर्फबारी हुई। टेम्परेचर माइनस में चला गया है। जोशीमठ में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि जिन होटलों के डिमोलिशन का काम चल रहा था, बर्फबारी की वजह से उसे रोकना पड़ा। जोशीमठ में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से जोशीमठ में संकट एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम आपको जोशीमठ में एक टॉप पहाड़ी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा जोशीमठ जो है इस वक्त जो बर्फ की चादर है उसमें लिपट गया है। सड़कें, जो मकानों की छतें हैं, गाड़ियां, सब पर आपको पूरी तरीके से बर्फ की चादर लिपटी हुई नजर आएगी। ये देखिए, स्कूटर यहां पर खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से इतनी बर्फ इन पर जम गई है। इसी तरीके से गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम गई है। पूरे पहाड़, यहाँ का मौसम अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो चारों तरफ इस वक्त जोशीमठ में बर्फ ही बर्फ है। अब मौसम हालांकि इस वजह से थोड़ा सुहाना हुआ है। अमूमन यहाँ पर दिसंबर के महीने में जो है वो यहाँ पर बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार बर्फबारी जनवरी में हुई है। लेकिन संकट की बात यह है कि जिस तरीके का हालात है जोशीमठ में, यहाँ पे ज्यादातर मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। अब ये जो बर्फबारी हुई है और जो बारिश हुई है, उस वजह से उन इमारतों के गिरने का खतरा कहीं ना कहीं है। एक यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम मुकेश रावत है। मुकेश जी, बारिश कल रात से हुई है, मौसम तो हालांकि सुहाना है, लेकिन जोशीमठ के लिए क्या खतरा है इससे? खतरा तो भाई अभी पिघलेगा नहीं तो फिर पानी का रिसाव होगा। जो दरारें पड़ी है उनमें पानी जाएगा तो खतरा तो बनी हुई है। अभी तो खतरा तो लगातार बनी रही है। अब ज़्यादा बारिश आएगी तो और खतरा बनेगी। परेशानी इस बात की भी हो रही है कि जोशीमठ में जिस तरीके के हालात हैं, ओली में लोग इस सीजन में आते हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो परेशानी हो रही है उस वजह से लोग डरे हुए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खतरनाक मौसम है। इस तरीके की बर्फबारी जो है पूरे जोशीमठ में इस वक्त हो रही है। जोशीमठ में बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। इससे दिक्कत यह है कि जिन घरों में दरारें आई हैं वहां दरारों के बीच ये पानी जा रहा है, जिससे मिट्टी में कटान की आशंका बढ़ गई है। नतीजा ये हो सकता है कि इमारतें और जल्दी गिर सकती हैं। लोग इन दरारों में सीमेंट भर रहे हैं ताकि किसी तरह पानी अंदर न आए। जोशीमठ में लगातार रात भर से बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस वक्त हम जोशीमठ में ऊपर सुई गांव में मौजूद हैं। पूरे गांव में इस वक्त बर्फबारी है। चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी सब कुछ बर्फ से लिपटा हुआ है। एक परिवार से हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके घरों में दरारें आई हुई हैं। फिलहाल होटलों में रहते हैं, दिन में अपने घर आते हैं। इस मौसम की वजह से कितना संकट है यहाँ के लोगों पे? क्या नाम है आपका? सारिका चौहान। सारिका जी, आपके घर में भी हमने लास्ट टाइम देखा था दरारें थी, अभी कैसी स्थिति है? तो स्थिति वही है, दरारें तो बड़ी नहीं, पर होटल की दिक्कत हो रही, रहने की दिक्कत। रात को जाओ अपने घर पे तो चाय वगैरह, ठंडे में पहाड़ी आदमी कितना चाय पीता, होटल में तो बार बार दे नहीं सकते, इसलिए बस अपने घर आ जाते सुबह को। अच्छा, ये जो मौसम है, क्योंकि दरारें जहाँ पड़ी हैं सड़कों पे भी, घरों में भी, होटलों में, अगर बारिश और बर्फबारी ऐसे ही होती रही तो आने वाले समय में कितना संकट हो सकता है इससे, अगर ये दरारों में पानी जाता है तो संकट तो होगा ही, दरारों में पानी जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा, फिर इससे तो बहुत दिक्कतें होगी। फिर पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी थोड़ी देर से हुई लेकिन जोरदार हुई है। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। नॉर्थ इंडिया में पिछले कुछ दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वापसी हुई है। 19 जनवरी से यह एक्टिव हो गया है, जिसका इम्पैक्ट पिछले 24 घंटे में नजर आने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है वो समझिए। सर्दियों के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडी हवाएं लेकर आता है जो मध्य सागर से उठती हैं और पूरब की तरफ बढ़ती हैं। हिमालय की ऊंचाई की वजह से ये हवाएं रुक रुक कर बर्फबारी या फिर बारिश करवाती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब तक एक्टिव रहता है तब तक हवा की डायरेक्शन पूरब से पश्चिम तक की तरफ हो जाती है। इससे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी बढ़ जाती है, लेकिन मैदानी इलाकों में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही वजह है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में जहां 2-3 दिन पहले तक 4 डिग्री तक पारा पहुंच गया था, वहां अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, जिससे शीतलहर में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर माइनस में चला गया है। पहाड़ों में जो बर्फबारी होती है ना, वो एक सिस्टम के वजह से होती है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस टाइम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बने वो थोड़ा सा लेट बना, तो उसके हिसाब से जो आपकी बर्फबारी भी हुई वो थोड़ा लेट। इट स्टार्टेड इन जनवरी। पहाड़ पर सर्द मौसम में बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है और टेम्परेचर भी गिरता है। हम लोग इसे भले ही कोल्ड डे कह देते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इसे कोल्ड डे तभी कहते हैं जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे चला जाए तो शीतलहर का ऐलान किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 40 दिन का चिल्लई कला वाला पीरियड चल रहा है, इसीलिए गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक जबरदस्त ठंड पड़ रही है और बर्फबारी भी हो रही है। पहलगाम, गुलमर्ग, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल और श्रीनगर के इलाकों में पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बर्फबारी हुई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में आवाजाही रुक गई। श्रीनगर एयरपोर्ट से कई फ्लाइट भी नहीं उड़ सकी क्योंकि बर्फबारी भी काफी तेज थी और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में सिचुएशन और ज्यादा खराब है। शिमला, मनाली और कुल्लू जैसी जगहों पर बर्फ तो जोरदार पड़ी है, टूरिस्ट को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अब हालात ये है कि जो जहां है वहीं फंस गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 278 सड़कें बंद हैं। शिमला और आसपास के इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फ हुई है। रोहतांग पास और आसपास के इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी है। ये हिमाचल प्रदेश की सोलंग वैली की तस्वीरें हैं, जहां कुछ लोग गाड़ियों से पहुंच तो गए लेकिन आगे जाना मुश्किल है।
पूरे रास्ते में जितनी दूर तक देखिए बर्फ ही बर्फ है। कुछ गाड़ियां रेंग रही हैं, ज्यादातर रुकी हुई हैं। अटल टनल के आसपास का हिस्सा देखिए, वहां भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल, रोडू, चांचल, नारकंडा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ये शिमला के मंडोल गांव की तस्वीरें हैं, जो और हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है। यहाँ स्नोफॉल और ज्यादा हुई है। इस वक्त ये पूरा इलाका शहरी इलाके से कट गया है। यहाँ शिमला से ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बर्फबारी की जैसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। अगले कुछ दिनों तक यहाँ सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन की है, वो जान लेना जरूरी है। मौसम विभाग की माने तो 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है। अभी यहाँ पर जितना स्नोफॉल हुआ है, उससे ज्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ हो सकता है। लेकिन इन इलाकों के लोगों को उसके बाद भी बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग का अनुमान है कि इसके बाद नॉर्थ इंडिया के कुछ और हिस्सों में भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के मुताबिक 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। ये एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ऑलरेडी इट हैज़ कम क्लोज टू अस और 23 जनवरी से 27 जनवरी तक इसका असर आपको दिखेगा। तो बिटवीन 23 जनवरी एंड 27 जनवरी ये अलग अलग जगहों पे स्टार्टिंग विथ जम्मू कश्मीर, ऐसे जैसे जैसे ईस्ट जाता जाएगा आपको जिस जगह से जाएगा उत्तर भारत में। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। लाइक हिमाचल एंड उत्तराखंड एंड यूपी, वहाँ वो वेदर देता जाएगा। बाय वेदर आई मीन थंडरस्टॉर्म, हेल, बारिश, स्नोफॉल। स्नोफॉल तो हायर रेंजेस में ही होगा। बर्फबारी की वजह से पहाड़ पर फिसलन का खतरा बढ़ जाता है। बर्फबारी में सड़क बंद हो जाने से रास्ते में फंस जाने की भी आशंका रहती है। इसीलिए मौसम विभाग ने टूरिस्ट को अगले 5-6 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। और जो लोग पहाड़ में किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फंसे हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो वहीं रहे। अगर निकले तो ड्राइविंग संभल के करें। मैदानी इलाकों में अभी राहत है, लेकिन दिल्ली में 24 से 27 जनवरी के बीच बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 26 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।